दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं पटना मेट्रो बनकर के तैयार हो गया है। पटना मेट्रो का जो पहला फेज है वो 15 अगस्त को ओपन होने वाला है और इसके लिए पटना मेट्रो ने पुणे मेट्रो को लीज पर लिया है। अर्थात बिहार सरकार ने पटना मेट्रो के लिए ट्रैक को तो बिछा दिया, लेकिन मेट्रो को बनने के लिए किसी भी कंपनी को ऑर्डर नहीं दिया गया है। और हाल ही में बिहार में इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले पटना मेट्रो को चलाना है, तो इसके लिए सरकार पुणे मेट्रो को मंगवा रही है। इस मेट्रो को पुणे के लिए डिजाइन किया गया है महा मेट्रो, जहाँ पर पुणे को छुपा दिया गया और इसी मेट्रो को सरकार बिहार मंगवा रही है। तो आइए डिटेल में बात करते हैं कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इसमें कितना खर्च आ रहा है। इससे अच्छा बिहार सरकार नई मेट्रो बनाने की ऑर्डर दे देती तो थोड़ा सा और पैसा लगा करके मेट्रो बन जाता, पर सरकार इलेक्शन से पहले मेट्रो को चलाने के लिए पुणे मेट्रो से पुणे मेट्रो को मंगवा रही है, जो कि बिहार पहुंच भी चुका है। तो आइए बात करते हैं डिटेल में पटना के लिए अलग से मेट्रो क्यों नहीं बनाया गया। क्या 15 अगस्त को पटना मेट्रो ओपन हो जाएगा या इसमें और डिले होगा, सारे स्टेशन बनकर के तैयार हुए हैं या नहीं, पटना मेट्रो को स्कैम क्यों बोला जा रहा है। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट, मैं हूं विकास। नाउ डायरेक्टली कम द पॉइंट गाइस, पटना मेट्रो को स्कैम इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि बिहार वालों को उनका पहला मेट्रो मिलने जा रहा है, लेकिन वो मेट्रो पटना के लिए नहीं बना है। उस मेट्रो को डिजाइन किया गया था पुणे के लिए और पुणे मेट्रो को वहां पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पर देखने वाली चीज ये है कि ये जो पुणे मेट्रो है इसका कंस्ट्रक्शन कोलकाता में हुआ है और करीब करीब 32 करोड़ रुपये में बेचा गया है पुणे को। अब बिहार सरकार क्या की 21 करोड़ रुपया में 3 साल के लिए इस मेट्रो को बिहार मंगवा रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मूर्खता वाला चीज देखने को ये मिल रहा है कि जब 21 करोड़ रुपया आप दे ही रहे हो, इससे अच्छा 32 करोड़ रुपया दे करके कोलकाता में मेट्रो को बनवा लेते तो वो मेट्रो हमेशा के लिए आपका हो जाता। अब मात्र 3 साल के लिए आप 21 करोड़ रुपया में मेट्रो को ला रहे हो, 10 करोड़ रुपया और लगा करके वो मेट्रो बिहार का अपना खुद का मेट्रो हो जाता, जिसको कि बिहार के हिसाब से डिजाइन किया जाता, बिहार की संस्कृति को उसमें दिखाया जाता। बिहार मेट्रो पटना मेट्रो लिखा रहता, अभी पुणे मेट्रो महा मेट्रो लिखा हुआ है, उसको मिटाया जाएगा, फिर चिपकाया जाएगा उस पर पटना मेट्रो। तो एक चीज यहाँ पर गलती हुई है, सरकार को 2-3 साल पहले ही पटना मेट्रो को बनने के लिए दे दिया जाना था, लेकिन सरकार ने इसको नहीं दिया था। तो अब कह सकते हैं कि पटना मेट्रो को जल्दी ओपन करने की वजह से सरकार लगभग 10 से 20 करोड़ रुपया बर्बाद कर रही है। अब इस वाले मेट्रो में साफ साफ देख पाएंगे पुणे मेट्रो लिखा हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर पुणे को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। तो पटना मेट्रो के फर्स्ट कॉरिडोर में जो मेट्रो चलने वाली है उस मेट्रो को पुणे से मंगवाया गया है और वो बिहार पहुंच चुकी है। एक और चीज जानकर के आपको हंसी लगेगा, यहाँ पर आप मैप देख पाएंगे कोलकाता के टीटागढ़ में इस मेट्रो का निर्माण कराया गया। इस मेट्रो को भेजा गया पुणे एंड देन पुणे से लेकर के जाया जा रहा है पटना। तो एक बार यहाँ से वहाँ जाओ, फिर यहाँ से वहाँ जाओ, जबकि टीटागढ़ फैक्ट्री से लेकर के पटना का डिस्टेंस बहुत ही कम है। तो इसको लाने ले जाने में भी कॉस्ट बर्बाद हुआ। कोलकाता से पटना गया, फिर पटना से बिहार आ रहा है। अगर कोलकाता को पहले ही टीटागढ़ फैक्ट्री में बनाने के लिए दे दिया गया रहता तो डायरेक्ट कोलकाता से पटना आ जाता, कॉस्ट भी बचता लाने ले जाने का। तो पुणे मेट्रो को तो फायदा हो गया, 32 करोड़ रुपये में उन्होंने पुणे मेट्रो के लिए मेट्रो को डिजाइन किया, इस एक मेट्रो को खरीदा और फिर इन्होंने 21 करोड़ रुपये में बिहार सरकार को दे दिया। तो करीब करीब उनका 75% कॉस्ट ऐसे ही निकल गया। अब 3 साल बाद उनको ट्रेन फिर से मिल जाएगा और फिर वो अपना यहाँ पर रन करेंगे और उसका 4 गुना कमा लेंगे। तो बिहार में अगर मेट्रो चलाना जरूरी था सरकार को इलेक्शन के पहले, तो सरकार को ऑर्डर भी देना चाहिए था। सरकार ने ऑर्डर क्यों नहीं दिया ये सरकार ही जाने। बात करें पटना मेट्रो की तो गाइस, पटना मेट्रो में अभी 2 लाइन पर काम चल रहा है। पटना मेट्रो के फर्स्ट फेज में 2 कॉरिडोर को तैयार किया जा रहा है, उसमें भी एक छोटा सा कॉरिडोर 15 अगस्त को ओपन होने वाला है, करीब करीब 6 स्टेशनों के साथ। पटना मेट्रो का जो लाइन 1 है वो दानापुर कैंट से खेमनी चक तक जाता है, जो कि 16.8 किलोमीटर लंबा है। इसके अंतर्गत 14 स्टेशन को बनाया जाएगा और ये 14 स्टेशन पटना के कई सारे बड़े इलाकों को लाइक पटना रेलवे स्टेशन, जंक्शन, इन सबको आपस में जोड़ने का काम करेंगे। इसके बाद इसका जो लाइन 2 है वो पटना जंक्शन से खेमनी चक होते हुए न्यू ISBT तक जाएगा और इसी के अंतर्गत पटना मेट्रो के फर्स्ट प्रायोरिटी वाला जो कॉरिडोर है न्यू ISBT से लेकर के खेमनी चक होते हुए मलाई पकड़ी तक के स्टेशन को ओपन किया जा रहा है। तो इन 5 स्टेशनों में कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो चुका है और यहीं पर मेट्रो को शुरू किया जाएगा बिहार इलेक्शन से पहले। तो पटना मेट्रो ने अब तक स्पेशल पटना के लिए मेट्रो बनाने का ऐलान नहीं किया है, कोई भी टेंडर जारी नहीं किया है। इसका ऑर्डर कब तक दिया जाएगा इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ मेट्रो को ओपन किया जा रहा है पुणे मेट्रो से लीज पर लेकर के। तो ये जो पुणे मेट्रो है ये पटना पहुंच चुकी है, इन सब का असेंबलिंग भी हो चुका है। अब इसका ट्रायल रन स्टार्ट किया जाएगा और बहुत जल्द पटना में आपको मेट्रो दौड़ती हुई नजर आएगी।
जब इसका ट्रायल चलेगा। तो 3 साल के लिए मात्र एक ट्रेन को, एक मेट्रो को रेंट पर लिया गया है, जबकि पटना मेट्रो में जो 2 कॉरिडोर है वहाँ पर कई सारे ट्रेनों को चलाने की जरूरत है। अगर ध्यान से देखा जाए तो पटना के लिए अलग से मेट्रो को चलाना चाहिए था, अलग मेट्रो को बनाना चाहिए था, उसका डिजाइन अलग होना चाहिए था जो कि बिहार के संस्कृति को दिखाता, लेकिन अभी ऐसा नहीं किया गया है। हो सकता है आगे जब पटना मेट्रो का ऑर्डर दिया जाए तो उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि पटना मेट्रो को लेकर के एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पहले कहा गया था कि पटना मेट्रो का शुरुआत 15 अगस्त को किया जाएगा, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 15 अगस्त को नहीं, पटना मेट्रो का उद्घाटन 23 अगस्त को किया जाएगा। शुरुआत में सिर्फ 3 स्टेशनों से ही मेट्रो को ऑपरेट किया जाएगा, जबकि पहले 5 स्टेशनों से सेवा शुरू करने की योजना थी। तो ये चीज़ यहाँ पर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है कि 15 अगस्त को नहीं, 23 अगस्त को उद्घाटन किया जाएगा और 5 स्टेशन नहीं, 3 ही स्टेशन पर इसका शुरुआत किया जाएगा। बेरिया मेट्रो स्टेशन से मेट्रो डिपो तक का ट्रायल रन पहले ही सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। यह बताता है कि परियोजना अब अपने अंतिम चरण में है। ट्रैक और सिग्नलिंग सिस्टम लगभग पूरी तरह से तैयार है। पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और संबंधित अधिकारियों के मुताबिक कुछ तकनीकों और संचालन संबंधी तैयारियों को पूरा करने में अपेक्षाकृत अधिक समय लग रहा है। सुरक्षा और संचालन में किसी तरह की चूक ना हो, इसके लिए सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है। यही वजह है कि उद्घाटन की तारीख को कुछ दिन आगे बढ़ाया गया है। और वैसे भी अगर पटना मेट्रो का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा किया जाना है तो 15 अगस्त को तो प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्री नहीं है, और 15 अगस्त को बिहार गवर्नमेंट भी बिजी होगी, क्योंकि ये हमारा आज़ादी वाला दिन है, झंडा फहराया जाएगा। तो इस दिन गवर्नमेंट ऑलरेडी बिजी रहती है। तो पटना मेट्रो का उद्घाटन 15 अगस्त को नहीं होगा, 23 अगस्त को किया जाएगा, ऐसी रिपोर्ट निकल करके सामने आ रही है। 2014 से पहले हमारे देश में हर महीने सिर्फ 600 मीटर नई मेट्रो लाइन बिछाई जा रही थी। आज भारत में हर महीने 6 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन का काम पूरा हो रहा है। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट बिहार की राजधानी के लिए एक बड़ा और महत्वाकांक्षी परिवहन प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना है, नागरिकों को आधुनिक, सुरक्षा व तेज परिवहन सुविधा प्रदान करना है। हालांकि पटना मेट्रो को बनाने का कोई ऑर्डर नहीं दिया गया है, बट सरकार इलेक्शन से पहले पटना मेट्रो को चला रही है, तो जल्द ही इसका ऑर्डर भी दे दिया जाएगा। पटना वासियों के लिए यह एक बड़ी सौगात होगी। अधिकारियों का कहना है कि बाकी स्टेशनों पर कार्य भी तेजी से चल रहा है और जल्द ही मेट्रो सेवा को पूरे रूट पर शुरू कर दिया जाएगा। बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने कुछ दिन पहले पटना मेट्रो के प्राथमिकता कॉरिडोर का निरीक्षण किया था। उन्होंने कहा था कि हम पूरी गंभीरता और समर्पण के साथ पटना मेट्रो परियोजना पर काम कर रहे हैं। जनता की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और बहुत जल्द पटना मेट्रो आपके सेवा में होगी। सभी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा, इसके निर्देश दिए जाएंगे। तो सिक्योरिटी पर्पस को लेकर के भी पटना मेट्रो में थोड़ा सा डिले हो रहा है। हालांकि पटना मेट्रो अगस्त में ओपन हो रहा है, ये चीज़ हर रिपोर्ट में बताया जा रहा है। बाकी इसको लेकर के कोई और बड़ी अपडेट आती है तो उस पर मैं वीडियो लाऊंगा। बिहार वालों को तो खैर मेट्रो चलने से मतलब है, चाहे पुणे मेट्रो हो या पटना मेट्रो हो, लेकिन पटना मेट्रो के लिए भी ऑर्डर दिया जाएगा जल्द ही। अभी इलेक्शन को देखते हुए सरकार जल्द से जल्द मेट्रो चलाने के लिए पुणे से मेट्रो को लीज पर ली है। बाकी आपको क्या लगता है गाइस, सरकार लोगों के साथ स्कैम कर रही है या फिर बिहार को जल्द से जल्द मेट्रो देने का प्रयास कर रही है? कमेंट नाउ एंड नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।